Good evening, I am Engineer A.K. Pandey. In this video, we will discuss about basic structure of past continuous tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे past continuous tense के बेसिक स्ट्रक्चर की सहायता से किस टाइप के हिंदी के वाक्य का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से बनाएंगे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी चैनल पे आपको 0 से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी चैनल पे आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताया जाएगा, साथ में डीप में आपको बेसिक से लेकर डीप तक इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा, इंग्लिश स्पोकन टिप्स भी दी जाएगी, बहुत सारा और भी चीज़ सिखाया जाएगा। इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? तो जब भी आपको हिंदी वाक्य क्रिया के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे दिखाई दे, दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य हो उसके क्रिया के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे यदि आपको दिखाई दे तो आपको दिमाग में एक ही बात जाना चाहिए कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सहायता से ही बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमको 6 स्ट्रक्चर पढ़ना है। बेसिक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको 6 स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें से ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। यानी इसके अलावा भी 5 स्ट्रक्चर हमको और पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा 6 स्ट्रक्चर पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद निगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इसके बाद WH स्ट्रक्चर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर की सहायता से किस टाइप के हिंदी के वाक्य का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का कौन सा? पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यानी 1 नंबर वाला। अब चलिए, आपने तो समझ लिया कि इसका पहचान क्या है, किस टाइप के हिंदी का वाक्य होगा, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। एक बार और समझ लेते हैं। जब भी आपको हिंदी वाक्य क्रिया के लास्ट में कोई भी हिंदी वाक्य हो दुनिया का, क्रिया के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे यदि दिखाई देता है, तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। हाँ, उसके अंदर 6 स्ट्रक्चर है, तो अब किस पे बनेगा? आपको 6 स्ट्रक्चर जब हम पढ़ा देंगे तो वो समझ में आएगा कि किस स्ट्रक्चर पे किसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा। चलिए अब हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जो हमारा 1 नंबर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? तो 1 नंबर वाला। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो किस टाइप के हिंदी के वाक्य हो सकते हैं जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर की सहायता से बनेंगे? तो एकदम सिंपल वाक्य होंगे, ना उसमें क्या लगा होगा, ना उसमें नहीं लगा होगा, ना उसमें WH फैमिली का कोई सदस्य आएगा। एकदम सिंपल वाक्य होगा, जैसे वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, वह दौड़ रहा था, वह हंस रही थी। इसी टाइप के हिंदी के वाक्य का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं, उससे समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आप उसे पीट रहे थे। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है, यू वर बीटिंग हिम। अब चलिए इसे हम अपने स्ट्रक्चर पर बैठा कर देखते हैं। अगर ये हमारे इस स्ट्रक्चर पर 100% सही बैठता है तो यानी ये हमारा सही है, अगर नहीं बैठता है तो फिर गलत है। हमारा स्ट्रक्चर का है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप। आपका होता है यू, हमने लिख दिया यू। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर का है कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब लिखना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लिखेंगे और सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है यू,
कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ब। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसमें हमारा वर्ब क्या है, पिटना। पिटना का होता है बीट, अब बीट का फोर्थ फॉर्म होता है बीटिंग। बीट में ही आईएनजी लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, अदर वर्ड। इसमें हमारा अदर वर्ड क्या है, उसे, उसे का होगा हिम, हमने लिख दिया। इसके बाद से चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम अपना देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, माँ उसे प्यार से देख रही थी। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है, मदर वाज बिहोल्डिंग हिम। अब चलिए इसे हम अपने स्ट्रक्चर पर चेक करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मदर, तो हमने लिख दिया मदर। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है वाज, क्योंकि ये जो हमारा मदर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसलिए हमने लिख दिया वाज लिख दिया। अब इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसमें हमारा वर्ब क्या है, तो प्यार से देखना। प्यार से देखना को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहोल्ड। अब बिहोल्ड में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो गया हमारा बिहोल्डिंग। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, अदर वर्ड। इसमें हमारा अदर वर्ड क्या है, उसे। अब उसे का हमारा इंग्लिश क्या होता है, उसे का हमारा इंग्लिश होता है हिम, हमने लिख दिया हिम। इस वीडियो में हमने समझा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सहायता से किस टाइप के हिंदी के वाक्य बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। एक बात और दिमाग में रखिएगा, आपके ब्रेन में हमेशा ये स्ट्रक्चर चलते रहना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर याद होगा तभी आपसे कोई भी किसी भी हिंदी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा। यानी स्ट्रक्चर जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसे हमें याद हमेशा रखना ही होगा। ये 1 नंबर स्ट्रक्चर देखे हैं, 5 और देखना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आपको अगर अच्छा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी चैनल पे आपको 0 से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।